सो ये हमारा फ्लोर प्लान है, ठीक है। हमारा एक हॉल का सेटअप हमने लिया है जिसमें हम बाइफरकेटेड स्टेयरकेस देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप ऊपर वाले फ्लोर से नीचे फ्लोर में उतरोगे तो आपको ये रैंप मिलेगा, रास्ता। यहाँ से आपके स्टेप आएंगे, उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उस प्लेटफॉर्म से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइट में जा सकते हो या लेफ्ट में जा सकते हो। दोनों तरफ आपके स्टेप्स उतर के आप जाएंगे तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहाँ से फिर आप उतर के नीचे आएंगे तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे यहाँ पे। यानी कि ये वाला लैंडिंग प्लेटफॉर्म और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म दोनों एक ही लेवल पे हैं हमारे। अब कितने स्टेप्स आ रहे हैं हमारे, वो काउंट कर लेते हैं। टोटल हम हाइट ले रहे थे 4500 mm की हाइट पे जा रहे हैं हम, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे वो यहाँ से हम देख लेते हैं। कितने स्टेप आ रहे हैं यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्टेप यहाँ आ गए। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 स्टेप हो गए। 24 25 26 27 28 29 30 आखिरी स्टेप हमारा स्लैब में आएगा, काउंट होगा। ठीक है। ठीक, एली एंटर करके हमने डायरेक्शन दिखाया। ठीक है, ये हमारा हो गया सर। अब स्टेयरकेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है हमारा। इस टाइप के स्टेयरकेस का हम एक सेक्शन कट देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सेक्शन कट होगा। आगे हमारा हॉल का सेटअप हो गया। ठीक है, अब इसका सेक्शन कट करना है हमें। सेक्शन कट करने के लिए हमने क्या किया, पॉली लाइन बनाई। कहाँ से हम सेक्शन कट करना चाह रहे हैं। ये वर्टिकल लाइन बनाई जहाँ से सेक्शन कट करना है हमें। मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेक्शन कट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, वॉल का ले लिया, नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, साइड से ट्रिम कर दिया। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल हो गया। 4500 पे हमने ऊपर स्लैब डाल दिया। 150 mm का हमने डाउन कर दिया यहाँ से स्लैब के लिए। हाँ जी, so हमने 150 mm डाउन ले लिया दोनों तरफ से।
अब ऊपर वाले लेवल के लिए हमने रैंडम हाइट दे दी अभी 3000 की, और ऊपर से ट्रिम कर दिया इसको ज़रूरत नहीं। नीचे भी हमने 1500 की रैंडम हाइट दे दी और नीचे से भी ट्रिम कर दिया, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्लैब आरसीसी का होगा, उसको कट कर दिया, यहाँ तक का ठीक है। अब इसके बाद स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। तो हमने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, यहाँ से हर एक पॉइंट का अलग अलग रेफरेंस ले लो आप। हो गया, पूरा रेफरेंस आ गया। अब क्या किया हमने, ट्रिम कमांड पे गया, TR डबल एंटर, स्लैब के नीचे से सबको ट्रिम कर दिया, क्योंकि नीचे से स्टेयर्स तो आएंगी नहीं हमारी, और ये जो स्लैब आ रहा है इसके ऊपर से सबको ट्रिम कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद राइजर कितने का था हमारा, 150 ऑफसेट किया हमने, मल्टीपल पे गए, हो गया पूरा टोटल ऑफसेट। अब पहला स्टेप कहाँ से आ रहा है हमारा, ट्रिम कमांड पे गए, स्टेप बाय स्टेप अलग करना स्टार्ट किया। पहला स्टेप, दूसरा, काउंट करिए अब, 3, 14 स्टेप ये वाला आ गया हमारा, है ना। 14 स्टेप से नीचे से सबको हटा दो, इनको हटा दिया हमने। 13, 14 ये आएगा, ठीक है, इनको भी हटा दिया, इनको डिलीट कर दिया, ज़रूरत नहीं है। इनको भी यहाँ से, अच्छा अभी हमने नीचे से ट्रिम तो किया नहीं है, नीचे से भी ट्रिम करना पड़ेगा, चलो वो ट्रिम करते हैं बाद में, पहले इधर आते हैं। यहाँ पे 14 स्टेप यहाँ तक आ गया। 14 के बाद कितने स्टेप आ रहे हैं यहाँ पे, काउंट करो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 स्टेप तक ऊपर चल रहा है। ट्रिम कमांड पे गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 आ गया। 23 के बाद 24 वाला जो है वो साइड में स्टार्ट हो रहा है, वापस से ऐसे चढ़ रहे हैं ना हम, यहाँ से ऐसे चढ़े, लैंडिंग तक आ गए, लैंडिंग से फिर स्ट्रेट चढ़ गए 23 स्टेप तक, 23 तक तो जा रहे हैं, 23 तक आ गए। 23 के बाद फिर हम किधर की तरफ टर्न हुए, 90 डिग्री, फिर ऊपर की तरफ कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 स्टेप आगे ऊपर। अब इसको नीचे से भी क्या करते हैं हम, अलग कर देते हैं, ठीक है। इनको भी यहाँ नीचे से
अब एक्स्ट्रा एलिमेंट को आप यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इन सबको भी हटा दिए। ठीक। अब सेक्शन कट कौन सी लैंडिंग, कौन से स्टेप से हो रहा है? लैंडिंग से, बाकियों से तो नहीं हो रहा। तो सिर्फ लैंडिंग का स्टेप अंदर जाता हुआ दिखेगा, बाकी स्टेप्स नहीं दिखेंगे। ठीक है। लाइन से इनको कनेक्ट कर दिया और वेस्ट स्लैब 100 का होता है हमारा, यहाँ पे भी इधर भी। ठीक है, हो गया इतना। अब हैच कर देते हैं। कौन सा? ये भी है ना, तो उससे सेक्शन कट नहीं हो रहा ना। जब यहाँ से सेक्शन कट होता तभी तो उसको हैच दिखाते। सेक्शन कट कहाँ से हो रहा है? तो वहीं से दिखाएंगे ना। अगर यहाँ से सेक्शन कट हो रहा होता तो इसको हैच करते तो ये वाला हैच ही नहीं होता। ठीक। कंक्रीट हैच कर दिया हमने इस पर। ठीक है, ये हमारा स्टेयरकेस कहलाएगा कौन सा? बाइफरकेटेड, मतलब टूटा हुआ। ठीक है। अगर आप यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आओगे तो आपको पहले क्या करना है? वाले स्टेप्स लेने हैं। फिर ये एक प्लेटफॉर्म आएगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। वहाँ से फिर आप उतरना स्टार्ट होगे, फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, फिर यहाँ से आप इधर उतरोगे, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रखा है। देखिए, यहाँ से उतरे, नीचे आए, प्लेटफॉर्म आया, यहाँ से फिर टर्न होके नीचे उतरे, फिर टर्न होके नीचे ग्राउंड पे आ गए। ये हमारा इस टाइप का स्टेयरकेस हो गया। ठीक है, इसमें आपका एल टाइप, सी टाइप, डॉग लेग, सारे प्रोविजन इसी के अंदर आ जाएंगे हमारे। एल टाइप होता तो सिर्फ क्या होता है? इतना और इतना होता है ना, ऐसे तो होता। सी टाइप होता तो ये सिर्फ इतना होता है ना, लेकिन ऐसे ही अपोजिट इधर की तरफ भी आ रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं बाइफरकेटेड, यानी कि लैंडिंग स्टेयरकेस को दो सेगमेंट में तोड़ दिया। ये किस कहाँ दिया जाता है? जैसे आपका एक एंट्री हो रही है और आप चाहते हो क्राउड को बांट दो। जैसे जैसे मैंने बताया था ना, हॉल से मॉल, मान लो थिएटर हॉल में आपने मूवी देखी, आप वहाँ से निकल रहे हो, तो थिएटर हॉल में एग्जिट तो एक ही होगा। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? क्राउड को बांट दिया जाता है, आधे लेफ्ट में चले गए, आधे राइट में चले गए। वहाँ पे हम इस टाइप का स्टेयरकेस देते हैं, बाइफरकेटेड वाला। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इधर स्लैब तो आएगा नहीं यहाँ पे हमारा, यहाँ पे स्लैब तो पड़ा होगा ऊपर। हाँ, ऊपर अगर हम बात करेंगे कहाँ पे हमारा स्लैब पड़ा होगा, तो इतने एरिया में स्लैब होगा ना हमारा।
इतने एरिया में हमारा स्लैब पड़ा होगा ना ऊपर, इसके ऊपर भी स्लैब हो सकता है। हाँ अगर इसके ऊपर स्लैब नहीं है तो फिर यहाँ नहीं देना होगा हमें हैच, बट जनरली इसके ऊपर स्लैब होता है ना पूरा इसके। यहाँ पे रेलिंग लग जाती है, आपका एंट्रेंस आपका इधर से, रास्ता इधर से रहता है हमारा। कंफ्यूजिंग तो ऐसा ही है, मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सेक्शन और एलिवेशन सारा तो सेम बनाते हैं, फिर डिफरेंस क्या है? बस हेड वेट में हैचिंग, लिखा हैचिंग का डिफरेंस होता है, हैच का। मटेरियल शो करेगा बस मटीरियल सेक्शन सेक्शन में जो कटता है सिर्फ वो शो होता है, ये डिफरेंस है। एलिवेशन में तो आप किसी भी चीज़ को शो कर सकते हो डिटेलिंग के लिए, लेकिन आप देखो हमने यहाँ पे ये पीछे वाली वॉल दिख रही है, दिखेगी हमें, हमने यहाँ वॉल पे वॉल वाला हैच किया नहीं, एलिवेशन में करते करेंगे हैं। एलिवेशन में करते हैं कि दिख रही है ना वॉल खाली हमें, उसमें मटेरियल हैच कुछ नहीं करना। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये रूम, ये वाली वॉल का एलिवेशन देना है, ठीक है इतना